दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम सभी जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथियों, वीडियो के सभी क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा। बात की जाए वीडियो के पहले क्वेश्चन की, तो साथियों इसमें आपसे पूछा गया है, जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान क्या कहलाता है। पहले क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति वाले स्थान को किस नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, बात की जाए पहले क्वेश्चन के आंसर की, तो बोध गया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋषिपत्तनम भी आप याद रखिएगा। गौतम बुद्ध जी के द्वारा अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तनम वाराणसी में दिया गया था। और लुम्बिनी की बात की जाए तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे। साथियों, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथियों, इस क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है कि संविधान सभा में प्रारंभिक समय में, यानी जब संविधान सभा का गठन किया गया था, तब संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे। तब आपको 93 राइट आंसर करना है। और जब भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 को हो गया, उसके बाद संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल 70 प्रतिनिधि बचे थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल 70 प्रतिनिधि थे। साथियों, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहां से निर्वाचित हुए थे। साथियों, तीसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को बताना है, भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में कहां से निर्वाचित हुए थे। तो दोस्तों, हमारे तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन बी बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में बंगाल से निर्वाचित हुए थे। साथियों, भीमराव अंबेडकर जी की बात हो रही है, तो याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है, डुरंड रेखा कब निर्धारित की गई थी। साथियों, चौथे क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है, डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था। तो हमारे चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन डी 1896 इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के मध्य खींची गई थी और इसका निर्धारण 1896 में किया गया था। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था। साथियों, पांचवा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के मध्य में स्थित है, यह भी आपको बताना है और इसका निर्धारण कब किया गया था। तो दोस्तों, हमारे पांचवें क्वेश्चन का ऑप्शन सी 1914 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा ब्रिटिश भारत और चीन के मध्य में खींची गई थी और इसका निर्धारण वर्ष 1914 में किया गया था। नेक्स्ट छठवें क्वेश्चन की बात करें तो साथियों इसमें पूछा गया है, भारत का समय ग्रीनविच के समय से कितना आगे है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरता है। और आपसे पूछा गया है कि भारत का समय ग्रीनविच के समय से कितना आगे है। साथियों, बात की जाए छठवें क्वेश्चन के आंसर की, तो ग्रीनविच जो लंदन से गुजरता है, लंदन के ग्रीनविच और भारत के स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 5 घंटे 30 मिनट का अंतराल आता है। तो ऑप्शन बी 5 घंटा 30 मिनट आप याद रखिएगा। भारत का समय ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट सातवें क्वेश्चन की बात करें तो साथियों इसमें पूछा गया है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। सातवें क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। तो फ्रेंड्स, हमारे सातवें क्वेश्चन का ऑप्शन डी गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा गुजरात राज्य की है, इसे भी आप याद रखिएगा। और भारत के गोवा राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। नेक्स्ट आठवें क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। साथियों, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक सलाहकार आपसे पूछा गया है, संविधान सभा के कौन थे। तो फ्रेंड्स, हमारे आठवें क्वेश्चन का ऑप्शन बी एन राव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव जी थे। नेक्स्ट नवे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? साथियों, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, यह आपसे 90 क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी जी थे। और साथियों, आपको यह भी याद रखना है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। 10वें क्वेश्चन की बात करें तो साथियों 10वें पूछा गया है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति को आपको बताना है कि कौन थे। तो दोस्तों, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ही थे। नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन की बात करें तो साथियों इसमें पूछा गया है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। साथियों, भारत का सबसे सदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। और आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है। तो दोस्तों, हमारे 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए निकोबार द्वीप समूह आप याद रखिएगा। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? साथियों, भारत का एरिया आप सभी को बताना है कि संपूर्ण विश्व के एरिया का कितना प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स, हमारे 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी 2.4% आप याद रखिएगा। संपूर्ण विश्व के टोटल एरिया का भारत का एरिया 2.4% है। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? साथियों, 13वें क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है। तो 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी मरगिट आप याद रखिएगा। घरेलू मक्खी का लार्वा मरगिट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है। साथियों, 14वां क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग में प्रायः पराग कणों का निर्माण होता है? साथियों, क्वेश्चन 14वां भी आपका इंपॉर्टेंट है। पौधे के किस भाग में प्रायः पराग कणों का निर्माण होता है, यह आपसे पूछा गया है। तो 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी फूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें पूछा गया है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? 15वें क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है कि मुगल बादशाह कौन सा अशिक्षित था। तो साथियों, हमारे 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, मादा एनाफिलीज के काटने से कौन सा रोग होता है? साथियों, मक्खी का नाम है एनाफिलीज मच्छर और इसके काटने से कौन सा रोग होता है, यह आपका 16वां क्वेश्चन है। तो 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी मलेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? साथियों, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और इस पे चढ़ने वाली प्रथम महिला आपसे पूछा गया है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी जुंको तेबई इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, जुंको तेबई का संबंध जापान देश से है और माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई जुंको तेबई के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, रोलेड एक्ट को कब पारित किया गया था? 18वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रोलेड एक्ट, जिसे काला कानून के अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे कब पारित किया गया था? तो दोस्तों, हमारे 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोलेड एक्ट याद रखिएगा, इसे 1919 में पारित किया गया था। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग आपको बताना है कि इनके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो हमारे 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी राज्यपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। साथियों, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को आपको बताना है कि इसे क्या कहते हैं। तो 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी इनपुट आप याद रखिएगा। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? साथियों, पीलिया किस अंग का रोग है, यह आपसे 21वें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारे 21वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी लीवर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
पीलिया नामक रोग से हमारा लीवर प्रभावित होता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, मैक नंबर किसके गति से संबंधित है? तो साथियों, मैक नंबर का संबंध हवाई जहाज से होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैक नंबर याद रखिएगा, इसका संबंध हवाई जहाज से होता है। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद याद रखिएगा, यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, पोर्ट ओ स्पेन किसकी राजधानी है? आपको बताना है 24वें क्वेश्चन का आंसर कि पोर्ट ओ स्पेन किसकी राजधानी है। तो साथियों, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी त्रिनिदाद एंड टोबैगो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह देश कैरिबियन सागर में स्थित है और इसकी राजधानी पोर्ट ओ स्पेन है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, जस्ता यानी जिंक के लिए प्रसिद्ध जवार खान किस राज्य में स्थित है? साथियों, सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि जवार खान जस्ता यानी जिंक के लिए प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछा जाता है। और बात की जाए कि जवार खान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन से राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जवार खान राजस्थान राज्य में स्थित है। 26 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है, पनियान जनजाति किस राज्य में निवास करती है? पनियान जनजाति की बात की जाए तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पनियान जनजाति भारत के केरल राज्य में निवास करती है। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? साथियों, 27वां क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। बताना है आपको कि जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, हमारे 27वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी निप्पन इसका सही उत्तर हो जाएगा। जापान को पूर्व में निप्पन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सलाल विद्युत परियोजना से दो प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यह किस नदी पर बनाया गया परियोजना है और किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, चिनाब नदी पर बनाया गया है सलाल विद्युत परियोजना और यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों बातें आपको याद रखनी है। सलाल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? साथियों, फाहियान चीनी यात्री था और यह किसके शासनकाल में भारत आया था? यह आपका 29वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों, फाहियान जो एक चीनी यात्री था, यह गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय नाम याद रखिएगा। फाहियान इन्हीं के शासनकाल में भारत आया था। साथियों, अब हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? आप सभी को वीडियो के आखिरी क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। सैयद वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो साथियों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।